हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं जो सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों सोने चांदी का भाव लगातार गिर रहा है। पिछले अगर हम 3-4 दिनों से देखें तो काफी गिरावट आ गई है और सोने के भाव ने $1900 का इंटरनेशनल मार्केट में लेवल भी तोड़ दिया है। तो अब आगे सोने चांदी में क्या और गिरावट आ सकती है और भाव कैसा रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। तो अनुज जी, ये जो सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है पिछले 2-3 दिन में, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा वो आप समझाएंगे हमको? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड में जो गिरावट आई है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन डॉलर इंडेक्स का है। डॉलर इंडेक्स देखें तो 10 महीने के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है और उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और अब देखें तो गोल्ड का जो प्राइस है 6 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 दिनों में करीबन 2.5% के आसपास गोल्ड के प्राइस करेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर डिमांड है उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे तो हमने देखा कि इस बार क्रूड और गोल्ड दोनों अलग अलग टेंडम में चल रहे हैं। जहां क्रूड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं गोल्ड के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से अनस्टेबिलिटी वाला माहौल हमने गोल्ड में आता हुआ देखा और सडनली गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो मोमेंटम वाइज अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइस में एक जो करेक्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्राइस नीचे आ रहे हैं, जितने प्राइस नीचे आएंगे उतनी अच्छी बाइंग आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल अभी जिस तरीके से गोल्ड ने $1900 का स्तर ब्रेक किया है तो हमें लगता है कि एक बार $1860-1850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि गिरावट आ रही है और गिरावट अच्छा मौका है, तो क्या अभी जो हमारे आम दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा आप समझाइए कि MCX में अभी कितनी गिरावट आ चुकी है और जो भाव है, क्या ये गिराने का जो मौका है, ये जो गिर रहे हैं सोने चांदी के भाव, क्या ये खरीदारी के लिए सही मौका है? लोगों को खरीदारी इस समय कर लेनी चाहिए क्योंकि भाव अभी लगातार गिर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस महीने करीबन 3.25% के आसपास गोल्ड का प्राइस गिरा है। हमने देखा था गोल्ड के प्राइस ने करीबन 61,845 का हाई बनाया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो करीबन 57,510 का गोल्ड का जो लेवल है वो चल रहा है। तो करेक्शन काफी आ चुका है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेंटीमेंट जब बनता है तो उसका एक असर थोड़ा शॉर्ट लिमिट रहता है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड का प्राइस है वो नीचे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा मानना है कि गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। और अगर ये प्राइस आपको 57,000 के आसपास या $1850 के आसपास मिलते हैं तो एक अच्छा लेवल बनेगा खरीदारी करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फेडरल बैंक जो है, FOMC जो है वो कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेके। तो अगेन हमारा मानना है कि वो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और FOMC का ये भी कहना है कि वो अगले साल इंटरेस्ट रेट कट करते हुए भी दिखाई देंगे, तो वो भी अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड में जो अभी फिलहाल गिरावट है वो एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगी 1850 के आसपास, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है, मैरिज का सीजन भी है। तो लोअर लेवल का फायदा जरूर आपको फिजिकल मार्केट में देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप आगे भाव में जो है MCX और इंटरनेशनल मार्केट, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए सोने और चांदी दोनों का, क्योंकि चांदी में भी गिरावट चल रही है अभी। अब देखिए, अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर में हमने कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखी है। सिल्वर अभी फिलहाल 1 महीने के निचले स्तर पर है, जबकि हमने देखा था अगर आप देखेंगे तो करीबन 67,500 के आसपास का लो बनाया था। वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने सिल्वर में अगेन आती हुई देखी थी। तो कहीं ना कहीं 68,000 के आसपास के जो स्तर है वो काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि $22 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिल्वर के लिए है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो 68,000 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ग्लोबली अगर बात करें तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक की खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कंटिन्यूस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली देखेंगे तो लोअर लेवल पर आपको एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। मगर फिलहाल जो अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। फॉर वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से मीन $1850 नीचे गोल्ड में आ सकते हैं करीबन 57,000 के लेवल तक के लिए। और सिल्वर में अगर देखें तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार 68,000 तक के लेवल नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। निचले स्तर मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर नीचे आएंगे उतनी ही अच्छी बाउंस बैक हम गोल्ड और सिल्वर में आती हुई देखेंगे।
तो जो हमारे आम दर्शक है उनको मैं समझा दूं कि जो अनुज जी बोल रहे हैं कि सपोर्ट यानी सपोर्ट का अर्थ ये होता है कि 57,000 तक नीचे भाव आ सकते हैं। सपोर्ट यानी उससे नीचे भाव जाने की थोड़ी संभावना कम रहती है, वो एक लेवल होता है, उससे नीचे भाव नहीं जाते हैं। और चांदी का ये बता रहे हैं कि 68,000 जो है उस पर सपोर्ट है, यानी 68,000 तक भाव आ सकते हैं, उससे नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम है। तो जो हमारे आम दर्शक है, कई बार वो पूछते हैं कि हमको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि क्या भाव कैसे वो समझे। तो दोस्तों जो अनुज जी बता रहे हैं वो ये है कि अभी और सस्ता हो सकता है, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप धीरे धीरे खरीदारी, अभी थोड़ा खरीद लिया, फिर एक और गिरावट आई, फिर और खरीद लिया। तो अक्यूमुलेशन जो ये बोल रहे हैं वो इसका अर्थ ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे गिरावट आती है आप सोना चांदी खरीद के चले, अगर आपको खरीदना है। जो आम लोग हैं, क्योंकि चैनल बहुत सारे आम लोग भी देखते हैं, बहुत सारे ट्रेडर भी देखते हैं, तो उनको कई बार समझ में नहीं आता और वो कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर थोड़ा हमें समझाइए कि क्या गिरेगा, सस्ता होगा या महंगा होगा, आप हमें थोड़ा क्लियर कट बता दें। तो दोस्तों जो अनुज जी कह रहे हैं वो कि सस्ता अभी और होने की संभावना है, अभी ये जो सस्ता हुआ है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप, अभी सस्ता हुआ है तो थोड़ा खरीद लीजिए, और सस्ता होगा तो फिर और थोड़ा बहुत खरीद लीजिएगा। जी अनुज जी, ये जो जानकारी है ये देने के लिए बहुत बहुत ही आपका धन्यवाद अनुज भाई।